All right, let's begin. Good afternoon everyone. चलो शुरू करते हैं यार. स्टैटिस्टिक्स इजी है, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत अच्छा चैप्टर है. अंशुल ऑन योर कैम और आई विल पुट यू आउट ऑफ द मीटिंग. अंशुल ऑन योर कैम. अंशुल ऑन योर कैम. अंशुल ऑन योर कैम. अंशुल ऑन योर कैम. मुझे आज के बाद ये सब करना पड़ेगा. ये मुझे रिपीटेशन रिकॉर्ड पे रख के करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं. आज एक किसी बच्चे ने कुछ एक्यूज़ किया कि हम टीचर सब पे ध्यान नहीं देते, हम उनका नाम नहीं बुलाते. तो 10-10 बार बुलाऊंगा नाम, है कि नहीं? तभी बोलेंगे ना देख ध्यान दे रहे. नहीं नहीं, बहुत ध्यान दे रहे. अक्षत, कैम ऑन रखो. ओके अक्षत, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग. अंशुल ऑन योर कैम और यू आर गोइंग आउट. आउट. ठीक है, चलो आउट तो आउट ही सही. चलो सब लोग आ गए, शुरू करते हैं. स्टैटिस्टिक्स. ये स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. सबसे पहले मैं 9th का स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ तुम्हें. क्लास 9th में तुमने क्या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था? 9th में तुमने स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था. पहला टॉपिक रॉ डेटा. ठीक है, रॉ डेटा पढ़ा था तुमने. रॉ डेटा के बाद तुमने पढ़ा था अरेड डेटा, है ना? फिर और एक अरेंजमेंट हमने पढ़ी थी डेटा की. जब डेटा की जो रेंज है वो छोटी होती है तो हम लोग अनग्रुप्ड टैबुलेटेड डेटा में उसको अरेंज करते हैं. टैबुलेटेड डेटा पढ़ा था. तो टैबुलेटेड डेटा 2 टाइप का पढ़ा था हमने. एक तो था अनग्रुप्ड, दूसरा था ग्रुप्ड. अब जिसको ऐसा लग रहा है ये कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं सर, ये तो सब मैंने लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं है. अगर ऐसी बात है तो तुम 9th पास करके 10th में कैसे आ गए, ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए. बट कोई बात नहीं, होता है बहुत लोगों के साथ. डिमेंशिया और ऐसी बीमारियां होती है लोगों को. मानसिक बीमारियां बोलता हूँ मैं उनको. लेकिन ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. वी विल ट्रीट यू. वी हैव वीडियोज़ टू ट्रीट यू. ठीक है, ओके. टैबुलेटेड डेटा 2 टाइप के होते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड. अनग्रुप्ड डेटा से हम लोग बनाते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और ग्रुप डेटा से हम बनाते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, ये हमने 9th में पढ़ा था, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अच्छा, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी अलग अलग चीज़ें पढ़ी थी हमने. एक चीज़ थी जो थी क्लास इंटरवल. अगर क्लास इंटरवल नहीं पता है तो 10th में स्टैटिस्टिक्स तुम नहीं पढ़ सकते. क्लास इंटरवल के बाद अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास मार्क. ठीक है, क्लास विड्थ, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF क्यूम्यूलेटिव
फ्रीक्वेंसी, इफ यू रिमेंबर, ये भी हमने पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में पढ़ी थी। और कुछ हमने चीज़ें पढ़ी थी, एक थी मीन फॉर अनग्रुप डेटा। ठीक है, इसमें रॉ डेटा भी था। मीन, यू आर वेरी मीन, मीन यू आर वेरी मीन, लेम जोक, प्लीज डोंट लाफ। मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तुमने ये पढ़ा था। इसका एक बहुत ही यूनिक फॉर्मूला था। एक्स बार मीन का सिंबल है, सिग्मा एक्स आई अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई, आई एम सॉरी फॉर दैट, सिग्मा मीन फॉर रॉ डेटा का फॉर्मूला लिख दूँ क्या? हाँ वही लिखता हूँ। मीन फॉर रॉ डेटा का जो फॉर्मूला था दैट वाज एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा, अरे यार, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिग्मा समेशन, इसका मीनिंग मैंने समझाया था 9th में। मीन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। उसके बाद था मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा, मीडियन फॉर अनग्रुप्ड डेटा। मोड हमने नहीं पढ़ा था, शायद कुछ लोगों ने मोड पढ़ा भी हो, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हुई है 9th में, एंड आई बिलीव कि तुम्हें ये सब पता है, तब तुम आज यहाँ पे बैठे हो। अगर किसी को कोई भी टॉपिक में डाउट है, प्लीज़ मुझे सेपरेटली बाद में बताना, ताकि मैं तुम्हें वो जो रिस्पेक्टिव जो टॉपिक का वीडियो लेक्चर है वो मैं तुम्हें दे दूँ 9th का, चीज़ें याद करने के लिए। बाकी कोई नहीं है उसका मीनिंग, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें नहीं पता है, इसमें से अगर कुछ भी चीज़ में तुम्हें डाउट है या नहीं पता है, भूल चुके हो, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा इग्नोर्ड रहता है। हमेशा बच्चे स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं, अरे ये तो एग्ज़ाम के पहले वाली रात पे पढ़ लेंगे, इस पे तो फुल मार्क्स आ जाते हैं यार, ये कौन पढ़ता है स्टैटिस्टिक्स, कौन पढ़ता है, ये एटीट्यूड होता है बच्चों में। एंड आई रियली आई फील सॉरी फॉर दीज पीपल कि उनको नहीं पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितने ईजीली मार्क्स इसमें हम लोग स्कोर कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने लिस्ट जानबूझ के बनाया है कि अगर तुम्हें एक भी टॉपिक नहीं याद है तो मुझे बताओ, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट, आई विल गिव यू वीडियो लेक्चर, वी कैन हैव अ डिस्कशन ऑल्सो, बट नॉट इन टूडेज क्लास, बट यू हैव टू टॉक टू मी, ओके। चलो अब मैं आता हूँ 10th के स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस पे। क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स में हम क्या सीखने वाले हैं? तो क्लास 10th में एक सबसे बड़ा जो टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इनफैक्ट ये एक ही टॉपिक है जिसके अंदर 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 जो टॉपिक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ बार बार, ये कौन से हैं? तो इसमें जो 3 टॉपिक्स है वो एक है मीन, यू आर वेरी मीन, अगेन बैक अगेन मीन। बट ये जो मीन है अब हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर ग्रुप्ड डेटा, फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फॉर ग्रुप्ड डेटा, जहाँ पे क्लास इंटरवल होते हैं, ऐसे डेटा का मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसमें भी 3 टाइप्स है, 3 मेथड्स है जिससे हम लोग को मीन निकालना है। एक मेथड है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। दूसरी मेथड है शॉर्टकट मेथड, और तीसरी मेथड है स्टेप
डेविएशन मेथड। जिसने मेरा वीडियो देखा है उसको ये तीनों मेथड का थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो आ ही गया होगा। और एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, दिस इज नॉट द मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन बट दिस इज फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर्स में आता है और बोर्ड्स में भी आता है, फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, जो दूसरा टॉपिक है इसको मैं बोलूँगा मोड। ठीक है, मोड के लिए भी एक मिनट रुकिए। अंशुल, आर यू हियर? अंशुल, अंशुल, अंशुल। सर, यस सर। भाई कैम ऑन कर दे, नहीं तो बाहर जाएगा तू। यस। मोड, तो मोड हम लोग दो तरीके से ढूंढेंगे। एक तो है फॉर्मूला, बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ये जो डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन, ये सब में फॉर्मूला का यूज है। ठीक है, वैसे ही मोड के लिए भी एक फॉर्मूला का यूज है। और एक तो है ग्राफिकल मेथड, ये भी मैं दोनों बताऊंगा तुम्हें। और तीसरा जो टॉपिक है दैट इज मीडियन। मीडियन भी हम लोग एक फॉर्मूला मेथड से ढूंढेंगे और दूसरी इसकी जो ग्राफिकल मेथड है उससे ढूंढेंगे। ग्राफिकल मेथड में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव, या फिर ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजाइव, ये दो तरीके हैं। कभी कभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज होता है मीडियन ढूंढने के लिए, तो ये भी हमें देखना है। इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यू कैन से कॉम्प्लेक्स टॉपिक, ओजाइव ड्रॉ करना। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं उसको, ओजाइव। सो वो ग्राफिकल मेथड है मीडियन ढूंढने का। और एक फार्मूला मेथड भी है, फार्मूला वाला इजी है क्योंकि फार्मूला लर्न कर लो तो फार्मूला में वैल्यूज डाल के आराम से निकल जाएगा मीडियन। ठीक है, और लास्ट जो टॉपिक है क्लास 10th में, मैं तुम्हें क्लास 10th का सिलेबस बता रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है ताकि तुम्हारी क्लैरिटी रहे कि हम लोग को क्या पढ़ना है। ठीक है, लास्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड,
यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, उसका यूज करके मीन, मीडियन और मोड तीनों के प्रॉब्लम हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ना है अपने को? ये सब पढ़ना है अपने को. और देखो कोई बच्चे यहाँ पे होंगे बोले कि हमारे तो सिलेबस में है ही नहीं है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं. हम लोग क्यों पढ़े, इसका आंसर मैं तुम्हें दे देता हूँ. एक तो ये चैप्टर लास्ट ईयर का कंटिन्यूएशन है, तो यू डोंट हैव टू मेक सो मच ऑफ एफर्ट. इतना हार्डवर्क आपको करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इस चैप्टर में सिर्फ ये लास्ट ईयर का कंटिन्यूएशन है, प्लस अभी कुछ बच्चों को ये चैप्टर है, तो साथ साथ में तुम्हारा अगर हो जाएगा तो एंड में तुम्हारा ही लोड कम हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे कौशल है, मानस है, अदिति है, अंशुल है, उनके स्कूल में चैप्टर नहीं आ रहा है, बट फिर भी ये लोग अटेंड कर रहे हैं. वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आई थिंक कि उनका पहले ही हो जाए तो अच्छी बात है, फिर आगे लोड नहीं होगा, कम होगा लोड. ठीक है, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है, भाई क्यों हंस रहा है तू अंशुल, हैं? नहीं, जोक मार रहा हूं क्या मैं? नहीं सर, मैं नहीं हंस रहा था. अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरी आंखें कमजोर है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ थोड़ा, आंखें मेरी कम देखती है आजकल, मोतियाबिंद आ गया मेरे को, तो मेरे को कुछ गलत ही दिखता है हमेशा. मेरी गलती, मैं बहरा अंधा मैं हूँ. मारो मुझे, मारो मारो. हाँ, कोई बात नहीं, चल छोड़ दे. अच्छा अभी आगे बढ़ते हैं. एक बात मैं बता देता हूँ इधर, if you are here for this topic and this is not part of your syllabus, don't worry because this is easy topic. ठीक है, ये 2 लेक्चर का टॉपिक है जो मैं तुम्हें आसानी से समझा दूंगा. मेरे पास वीडियो भी है, प्लस लाइव लेक्चर में हम लोग डिस्कशंस भी करने वाले हैं. सो इफ़ यू आर हियर इट्स वेरी गुड. एक तो शाम को भी लेक्चर होने वाला है जहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल कंटिन्यू करेंगे, और ये वाले लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिक्स आज और कल में ख़त्म करने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो I've given you all the information which is required, the basic info which is required to begin this chapter. Now let's go ahead and do this chapter. So ये वही चीज़ बता रहे हैं वो लोग, तुम्हारे जो स्क्रीन पे दिख रही है तुम्हें, that is the direct method for finding mean of a raw data. ठीक है, direct method. इसमें हम लोग ने क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर लिया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर लिया, तो हमें मिला मीन x बार. ये हम लोग कर रहे थे क्लास 9th में. लेकिन अब जब हम ग्रुप डेटा पढ़ने वाले हैं तो मीन कैसे निकालना है ये हमें सीखना है. तो मीन निकालने की जो मेथड अभी यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं, पहले तो अनग्रुप डेटा के लिए और फिर ग्रुप डेटा के लिए, ये दोनों मेथड मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा एक एक करके, जो मैंने वीडियो में भी डिस्कस की थी. तो अनग्रुप डेटा के लिए जब तुम मीन निकालते हो तो तुम्हारा जो पहला कॉलम होता है, तुम्हारा जो पहली कॉलम होती है दैट इज एक्स आई. एक्स आई मतलब ऑब्जर्वेशन, एक्स आई का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन. ठीक है, जो भी तुम्हें नंबर्स दिए होते हैं रॉ डेटा में, उसके वो सारे नंबर्स तुम लिखोगे एक्स आई मतलब फर्स्ट वाली कॉलम में. फिर आता है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार ये नंबर रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर रिपीटिंग इटसेल्फ इन योर गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी आएगी, उसके बाजू में तुम्हें पता है ना फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे बनाते हैं, टैली मार्क से. टैली मार्क वाला याद है, तुमने किया हुआ है, तो वही फ्रीक्वेंसी है ये. अच्छा, थर्ड कॉलम अगर तुम देख रहे हो, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी, एक्स आई एफ आई. ये पूरे टेबल को कंप्लीट करना है, सारे ऑब्जर्वेशन, सारी फ्रीक्वेंसी और सारे प्रोडक्ट लिख के सिग्मा एफ आई ढूंढना है. सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई ढूंढना है. ये सारे थर्ड कॉलम के सारे नंबर्स का सम, और फिर एक्स बार मतलब मीन में ये फॉर्मूला में वैल्यूज डाल के मीन निकाल लेना है. ये है अनग्रुप डेटा. लेकिन प्रॉब्लम आता है अनग्रुप डेटा में नहीं आता, क्योंकि वो तो लास्ट ईयर किया हुआ है. प्रॉब्लम यहाँ पे आता है ग्रुप्ड डेटा. तो ग्रुप डेटा में 3 मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, और पहली वाली डायरेक्ट मेथड जो अब भी मैंने डिस्कस की, लेकिन ग्रुप्ड डेटा में ये मेथड थोड़ी अलग है.
तो ग्रुप डेटा का जो लेआउट है ना, पहले ये लेआउट समझ लो, फिर एक एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर डायरेक्ट मेथड का लेआउट, आई एम सॉरी शॉर्टकट मेथड का लेआउट, और फिर उसका एक एग्जांपल, और फिर स्टेप डेविएशन का लेआउट और उसका एक एग्जांपल। ठीक है, 3 एग्जांपल के साथ हम लोग तीनों मेथड समझ लेंगे फटाक से। ओके, सो फर्स्ट इज क्लास इंटरवल्स। ठीक है, क्लास इंटरवल्स, अभी तुम्हें पता ही होगा क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल होते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। हैव यू सीन समथिंग लाइक दिस? अच्छा, ये वाले क्लास इंटरवल का एक स्पेसिफिक नाम है, कोई बता सकता है इसका नाम? इसका नाम क्या है ये वाले क्लास इंटरवल का? दो टाइप के क्लास इंटरवल्स होते हैं। एक तो होता है ऐसा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और दूसरा होता है ऐसा 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40। बताओ इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है? ये है एक्सक्लूसिव, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस टाइप ऑफ क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूअस। और ये वाला जो है उसको बोलते हैं इंक्लूसिव, इंक्लूसिव या फिर डिसकंटिन्यूअस। एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, इसका मीनिंग भी तुम्हें पता होगा, क्लास 9th में मैंने सिखाया है। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि जो अपर लिमिट है ना, इट इज नेवर इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर क्लास, इट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास। तो 10 किस में आता है, फर्स्ट क्लास इंटरवल में या सेकंड में? 10 किस में आता है? सेकंड क्लास इंटरवल में, वेरी गुड। 20 थर्ड में आता है, 30 फोर्थ में आता है, एंड सो ऑन। इसके लिए एक्सक्लूड कर रहे हैं ना हम लोग अपर लिमिट को, इसके लिए एक्सक्लूसिव नाम आया है। और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी फर्स्ट क्लास की जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट से इक्वल है। यू सी देयर इज अ कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी की वजह से इसको कंटिन्यूस बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूस में तो तुम देख रहे हो डिसकंटिन्यूटी है 10, 11, 20, 21, लेकिन इसमें सारे के सारे नंबर जो दिख रहे हैं वो सारे इंक्लूडेड है इन दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल, इसलिए इसको इंक्लूसिव टाइप ऑफ क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, दूसरी बात, ये तो मैंने 9th का एक फिर से रिवीजन करवाया तुम्हारा, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, 10th में मीन हो या मीडियन हो या मोड हो, we will always require our class intervals, we will always require our class intervals in exclusive or continuous फॉर्म या फॉर्मेट। हम हमेशा अपने क्लास इंटरवल को एक्सक्लूसिव या फिर कंटिन्यूस फॉर्म में ही रखेंगे, नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना भी मैंने तुम्हें सिखाया है 9th में। देखा, बहुत सारी चीज़ें 9th से जुड़ी हुई, अभी मैं 10th में वापस नहीं पढ़ा सकता उसको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 9th में सीखा है, 9th में सीखा है। भूल गया है कोई तो प्लीज़ रिवाइज करो, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, there is no point that I teach everything all over again in this year. Okay, so direct method में तुम्हें हमेशा continuous type of class interval या exclusive type of class interval ही चाहिए। ठीक है, ये तो मैंने बना दिया। अच्छा, xi कोई बता सकता है, किसी को पता है xi का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सेलेंट, क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास, yes, midpoint of a class or middle value of a class or class interval, anything. So 0 और 10 का middle value है 5, कैसे निकाला? 0 + 10 डिवाइड बाई 2, बहुत ईजी। 10 + 20, 30 डिवाइड बाई 2, 15 हो गया इसका मिड पॉइंट। वैसे इसका 25, वैसे इसका 35, सारी xi लिख लो, याद रहेगा। फर्स्ट कॉलम में क्लास इंटरवल, सेकंड कॉलम में xi मतलब क्लास मार्क, थर्ड कॉलम में फ्रीक्वेंसी। अब तुम बोलोगे ये सर ये कहाँ से लिखेंगे? ये तो तुम्हें क्वेश्चन में देंगे ना, ये तुम्हें क्वेश्चन में देंगे तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे भरना है उसको, यू जस्ट हैव टू फिल इट।
अच्छा, तो यहाँ पे मैं कुछ भी रैंडम चीज़ लिखता हूँ, 2 4 7 8, ठीक है। फिर ये क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है। 5 2 10, 15 4 60, 25 7 175, 35 8 आई एम वेरी बैड एट मैथ, सॉरी 28, थैंक यू सो मच यार, यू सेव्ड माई लाइफ। ठीक है, सो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पे और सिग्मा एफ आई यहाँ पे, ये फॉर्मूला में वैल्यू डालो। कोई बता पाएगा मेरे को ये सिग्मा का मतलब क्या है? फिर से पूछ रहा हूँ मैं। सर सम ऑफ समेशन, समेशन, वेरी गुड। तो इन सबको ऐड करना है, एफ आई एक्स आई की सारी वैल्यू को, और यहाँ पे उसका सम लिखोगे तुम, यहाँ पे एफ आई का सम लिखोगे। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का सम और सिग्मा एफ आई का सम डिवाइड करोगे, डायरेक्ट मेथड से मीन मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। ठीक है, आर यू ओके विद दैट? दैट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग योर मीन। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ इसके बारे में। डायरेक्ट मेथड इज ऑलवेज ईजी because as you see the table is very simple. There are just 4 columns in the table. How many columns? 4 columns. Ci, Xi, Fi, Fixi. That's it. And then you put the formula is also very simple. Straightforward formula. Just put the value, get the answer. So it's one of the most easiest method. But then why? What is the need of 2 more methods? 2 और मेथड्स का ज़रूरत क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, मीन की, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन। ये 3 अलग अलग मेथड की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड? ज़रूरत ये है कि जब तुम्हारे क्लास इंटरवल्स के जो नंबर्स है वो बड़े बड़े होंगे, फ्रीक्वेंसी का नंबर बड़ा होगा, तो प्रोडक्ट सोचो कितना बड़ा आएगा क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का। ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को अगर तुम्हें कैलकुलेट करके मीन निकालना है तो इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। इसके लिए हमें नंबर्स को छोटा करना पड़ेगा, इसके लिए मेथड को लंबा करना पड़ेगा ताकि हमारे कैलकुलेशन छोटे हो जाए। एंड दैट्स वाई देर आर द 2 other methods which have smaller, comparatively smaller calculations but larger table size। ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें। पहले एक डायरेक्ट मेथड का एग्जांपल दिखा दूं? दिख रहा है क्वेश्चन तुम्हारे सामने? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। अगर मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करनी है तो कौन से 2 कॉलम और ऐड करूंगा मैं? सर Xi and Fi। यस, मिड पॉइंट ऑफ द क्लास या क्लास मार्क एंड एफ आई एक्स आई। ठीक है, एफ आई एक्स आई मिड पॉइंट ऐड किया और डायरेक्ट मेथड से मीन निकाल लिया। कुछ इसमें डिफिकल्ट लगा तुम्हें ये क्वेश्चन और ये उसका सोल्यूशन? मैं तुम्हें एक एक सॉल्व करके दिखाऊं? इसमें टाइम वेस्ट करके मज़ा आएगा, बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं हम लोग। करूं? ज़रूरत नहीं है। ओके, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग आवर बोथ टाइम्स। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। मुझे एक्चुअली जो मेथड्स में इंटरेस्ट है उस पर आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज आवर शॉर्टकट मेथड या फिर अज्यूम्ड मीन मेथड। ये देखो, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि टेबल थोड़ा बड़ा हो गया है। किसको लग रहा है टेबल बड़ा हो गया? यहाँ पे टेबल में कितनी कॉलम थी? कितनी कॉलम थी? 4, वेरी गुड। यहाँ पे टेबल में कितनी कॉलम आ गई? एक कॉलम बढ़ गई है। लेकिन इसका फ़ायदा अभी तुम देखोगे। फ़ायदा ये है कैलकुलेशन कम हो जाएगा। वी विल लेसन आवर बर्डन ऑफ कैलकुलेशन। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड, शॉर्टकट मेथड। Why the AC is not working? It's working, but everything is open. अच्छा, Close that door. yeah, let me. It's very warm. Okay. Okay, so shortcut या assumed mean method। अब यहाँ पे 5 कॉलम है। पहली कॉलम एज इट इज हमें पता ही है क्या है, क्लास इंटरवल्स। सेकेंड कॉलम में क्या है? क्लास मार्क। थर्ड कॉलम फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक तो सब सही जा रहा है। फोर्थ कॉलम एक नई चीज़ आ गई, डी आई, और इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं? डेविएशन। ये डी आई क्या होता है? डी आई का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई तो मुझे पता है क्या होता है, एक्स आई इज द क्लास मार्क। व्हाट इज दिस ए? दिस इज अ न्यू थिंग, कुछ नया है यहाँ पे। ए
ये जो a है इसको हम लोग बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसलिए इसका दूसरा नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड. दिस इज द a. सो व्हाट इज एक्चुअली द अज्यूम्ड मीन? तुम्हें ये सारे xi दिख रहे हैं? xi मतलब क्लास मार्क दिख रहे हैं? इनमें सबसे मिडल वाला क्लास मार्क कौन सा है? 25. अब कभी कभी ऐसा होता है कि 25 एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम अज्यूम कर सकते हो कि वो मिडल में है. अज्यूम, अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है, एंड अजम्पशन इज नॉट द करेक्ट आंसर, इट इज जस्ट एन आइडिया. हम लोग से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है. सो डोंट बी वरीड कि अरे गलत अज्यूम किया तो क्या होगा. तुम गलत नहीं अज्यूम कर सकते, क्योंकि अज्यूम्ड मीन हमेशा सेंटर में या मिडल में होना चाहिए. मिडल में ये कहीं भी एग्जैक्ट मिडल में नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट मिडल में कहीं भी होगा तो भी चलेगा. अज्यूम कर लो एक मीन को. तो यहाँ पे 25 को मैंने ले लिया है अज्यूम्ड मीन, कैपिटल A. अब मुझे क्या करना है, हर क्लास मार्क में से ये अज्यूम मीन को माइनस करना है. जैसे 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20. डू यू सी दैट? तो मेरे डेविएशंस मिल जाएंगे मुझे. आई गॉट ऑल माई डेविएशंस. अब मुझे करना है कि जो फ्रीक्वेंसी मुझे क्वेश्चन में दी है और ये डेविएशंस जो मुझे मिले हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, और इनको मल्टीप्लाई करके मेरी FIDI वाली कॉलम में फिल कर दूंगा. तो मुझे सिग्मा FIDI और सिग्मा FI ये दो चीज़ें मिल जाएगी. अब मेरा टेबल कंप्लीट हो चुका है. मैं आगे जाऊंगा और ये फॉर्मूला देख रहे हो तुम, सी दिस फॉर्मूला, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI. इस फॉर्मूला में मैं सारी वैल्यूज डाल दूंगा. a की जगह पे क्या डालूंगा, कौन बताएगा? Assumed mean. वेरी वेरी गुड, अज्यूम्ड. 25. ठीक है, जो इस क्वेश्चन में 25 है, हर क्वेश्चन में वो अलग अलग होगा. सो अज्यूम्ड मीन डालेंगे. यहाँ पे सिग्मा FIDI, यहाँ पे सिग्मा FI जो टेबल से मिलेगा, और मीन मिल जाएगा तुम्हें. एंड यू विल सी दैट इफ the numbers in your questions are very big, this method will considerably reduce your calculations. ठीक है, काफ़ी कैलकुलेशन तुम्हारा कम हो जाएगा इससे. So that is, Excuse me, sir. yes please. So for assumed mean, what if we have even number of that even number of class intervals and Good. all the concepts? Good. So Then what will so be assumed? so listen, this is 55. Now if you count 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 xi है, सपोज इवन नंबर ऑफ xi. गुड मानस, आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन. यस अर्पिता, मेरे पास 6 xi है. इसमें मिडल वाली 25 है या 35, आई एम नॉट श्योर. इनफैक्ट ये दोनों मिडल में, तो ये दोनों में से किसी एक को मैं एज्यूम ले लूँ, एज्यूम मीन, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो आई कैन टेक एज्यूम मीन एज 25 और आई कैन टेक एज्यूम मीन एज 35, वन और द अदर. ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स इवन है, क्लास मार्क इवन है, तो मिडल में से कोई भी दो वैल्यू को मैं दोनों में से किसी एक वैल्यू को मैं ले सकता हूँ एज अज्यूम्ड मीन. ठीक है, But if we take different values, will we get the answer as different? नो यू विल नॉट गेट, एंड दैट्स द ब्यूटी. यू नो व्हाई? बिकॉज तुम्हारे डेविएशन अज्यूम्ड मीन पे डिपेंड है, और तुम्हारा फाइनल आंसर डेविएशन पे और अज्यूम्ड मीन पे डिपेंड है. तो आफ्टर ऑल कैलकुलेशन यू गेट द सेम आंसर. ठीक है, सो देयर इज नो इश्यू विथ. But sir, What if we take average? No, it's not allowed. You cannot take average. sir, Yes. excuse me, sir. So if we take another assumed mean, then our deviation and FIDI will be changed, right? Yes. So the answer should be different, right? Why No. does it come same? Yeah, because what you are doing is you are not only changing FIDI and not only changing only FIDI, you are changing A also. A के ऊपर DI डिपेंड है, DI के ऊपर FIDI डिपेंड है. तो A चेंज करोगे FIDI भी चेंज होगा, DI भी चेंज होगा. ठीक है,
तो ए की अलग अलग वैल्यूज के लिए वॉट एवर रेशियोज यू विल गेट हियर इट्स द सेम, सो यू गेट द सेम आंसर. Okay. Okay. Thank you, sir. या ठीक है, ये समझ में आया तुमको मेथड? ओके, अब एक एग्जांपल देखते हैं इसका. हाँ मानस, तुम्हारा जो क्वेश्चन था, इन एग्जाम दे विल दे समटाइम्स टेल यू कि ये मेथड यूज करके मीन ढूंढो. ठीक है, समटाइम्स दे डोंट टेल यू, देन इट इज अप टू यू. तुम कोई भी मेथड, तीनों में से कोई भी एक मेथड यूज करके ढूंढ सकते हो. So whenever they tell you that use this method, use that method. Whenever they don't tell you, then it is up to you which method to use. जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में भी देखा है, वही सेम चीज़ है, राइट? तो जो ग्रीन वाला है ना, उससे मुझे यहाँ तक एक सब पूरा, हाँ बहुत सारे बड़े क्लास में. Excuse me, sir. यस प्लीज. टमाटर लगा सकते हैं. So just a practical question. हाँ बोलो. If we are having this FIDI wala method, या then what is the need for the third method? सो थर्ड मेथड फर्दर रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ कैलकुलेशन. कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो हंड्रेड्स में होते हैं, 3 डिजिट वाले होते हैं, इसलिए तुम्हारे क्लास मार्क भी 3 डिजिट वाले आते हैं. एक तो सिंगल डिजिट वाले होते हैं जो डायरेक्ट मेथड से हो जाएंगे, डबल डिजिट वाले बड़े नंबर्स एज्यूम मीन मेथड से हो जाएंगे, शॉर्टकट मेथड से, और ट्रिपल डिजिट वाले सबसे बड़े, उसमें फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो सकती है, तो दैट कैन बी ईजिली डन बाय योर नेक्स्ट मेथड विच इज़ द स्टेप डेविएशन मेथड. But sir, it has so many tables. या Like it has so many columns. And 6 columns, Yeah. 4 columns, 5 columns and 6 columns. So then it's equal to the second. No, it's not. Actually, it is very easy. When you know the pattern, na, to fill the columns is very easy. Only thing is difficult is to remember the method and the formula. कि कॉलम में कौन सा कॉलम में क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, ओनली दैट इज़ डिफ़िकल्ट. और वो भी प्रैक्टिस के साथ तो तुम्हें याद हो ही जाएगा. तो मुझे लगता है मेरा फेवरेट तो स्टेप डेविएशन मेथड है. 6 कॉलम भले बनाना पड़ता है लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है, तो फटाफट आंसर निकल जाता है. सिर्फ याद रखना है ना उतना कि भाई ये 6 कॉलम में क्या क्या आएगा और फॉर्मूला क्या है, हो जाता है, आराम से हो जाता है. तो आई वुड से कि तीनों मेथड पे मास्टरी होनी चाहिए तुम्हारी. यू शुड नॉट हैव अ पर्सनल फेवरेट बिकॉज यू कैन बी आस्क्ड टू सॉल्व बाय एनी मेथड. अंशुल प्लीज ऑन योर कैम. थैंक यू. एकदम आप कैम पे बटन हाथ ऐसे रख के ही बैठते हो कि जैसे अंशुल बोला जाए कि कैम ऑन हो जाए. बहुत बढ़िया. ये जो आपकी चालाकियाँ है ना, रिकॉर्ड हो रही है सारी. क्या पता यार, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर व्हाई टू टच द ब्लडी कैमरा. यार उसको छोड़ दो ना अकेला. क्यों कैमरा से खेलना है अपने को? छोड़ दो अकेला उसको, रहने दो. अपने को लेक्चर सुनना है, भले अपना थोबड़ा दिख जाएगा, क्या फ़र्क पड़ जाएगा. ऐसे तो इंस्टाग्राम में वही करते हैं. हाँ ऐसे तो वही कर रहे हो इंस्टाग्राम में, अलग अलग एंगल से अपना थोबड़ा दिखा रहे हो लोगों को. अभी यहाँ पे जब देखना चाहता है कोई टीचर तो तुमको क्या तकलीफ हो रही है? ठीक है, नहीं समझते, क्या करें. अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे. मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बताया था, इफ यू रिमेम्बर. मैंने यहाँ पे बोला था कि मीन में एक क्वेश्चन आएगा तुमको, दिख रहा है ये, फाइंडिंग मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. वैसा एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैं तुम्हें आई जस्ट वांट टू शो यू दैट. यहाँ पे दिख रहा है एफ मिसिंग है. एक चीज याद रखना, लिख भी लेना, शायद कहीं काम आ जाएगा. क्वेश्चंस बेस्ड ऑन missing frequencies, questions based on missing frequencies are always solved by direct method. हमेशा
आई वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ईजी सिंपल व्हेन यू डू स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यू शुड गेट करेक्ट आंसर एंड यू शुड गेट फुल मार्क्स, इसलिए मैं तुम्हें सारी टेक्निक बता रहा हूँ। इसमें तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि सर ऐसे क्यों नहीं, तुम करते रहो कॉन्ट्राडिक्शन। आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, वॉट इज़ ईजी फॉर यू, वॉट इज़ सिंपल फॉर यू एंड हाउ यू कैन गेट मार्क्स ईजिली, ठीक है। यही अपना कंसर्न होना चाहिए। बाकी तुम एक्सपेरिमेंट करो इसके साथ, कोई भी मेथड डालो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा नहीं होगा ऐसा, समझो मेरी बात को। मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले में फ्रीक्वेंसी देखो कैसी छोटी छोटी है, क्लास मार्क भी छोटे छोटे आएंगे, कैलकुलेशन बड़े नहीं होंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। जनरली मिसिंग फ्रीक्वेंसीज में डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होना चाहिए और आ ही जाता है आंसर, ठीक है। देखो डायरेक्ट मेथड किया है वो लोगों ने, इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो टोटल सिग्मा एफ आई जो आती है टोटल फ्रीक्वेंसी, उसमें एक एफ होता है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। एफ आई एक्स आई में भी एक एफ होता है जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और इसमें जब तुम मीन में वैल्यू डालते हो, मीन तुम्हें ऑलरेडी दे देंगे वो लोग। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल दिया है कि मीन इज़ 18, मीन ऑलरेडी दे देंगे, तो मीन की वैल्यू डालो, मीन के फॉर्मूला में वैल्यूज डालो, सारी एफ मिल जाएगी तुम्हें डायरेक्टली। ये है सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, F1 F2, ये भी मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, ये सब सॉल्व है वीडियो में, ठीक है। इसमें 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, कौन सी मेथड यूज करनी है? डायरेक्ट मेथड। डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ प्लीज, यूज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। एक्स आई एफ आई, एफ आई एक्स आई, यहाँ तो क्लास इंटरवल भी नहीं है, अच्छा क्लास इंटरवल है, आई एम सॉरी, तो 4 कॉलम तो बनेगी तुम्हारी, यस। So the total frequency is given there. टोटल फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन ओवर हियर अपार्ट फ्रॉम द मीन, ठीक है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है, मीन दिया है 50, ये दोनों से अपना काम हो जाएगा और वी विल गेट 2 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ F1 एंड F2। ये दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो अभी हमने पढ़ा उससे सॉल्व करना है और F1 और F2 ढूंढ लेना है, ठीक है। सो दैट इज द केस ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज विच आई वांटेड टू शो यू, ओके। इसके बाद शॉर्टकट मेथड जो मैंने अभी डिस्कस किया। अब देखो यहाँ पे तुम देखोगे क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी इतनी बड़ी नहीं है, फिर भी शॉर्टकट मेथड अप्लाई किया है क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि भाई शॉर्टकट मेथड से करो या अज्यूम्ड मीन मेथड से करो। तो मैंने क्या बोला था, कितने कॉलम्स आएंगे? 5 कॉलम। पहला कॉलम 5 कॉलम, 5 कॉलम मिनट में, पहला कॉलम इंटरवल। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं देखता नहीं? तुम सबके चेहरे मेरे सामने, सबके सब कंटिन्यूस में तुम लोग को देख के, अरे वेरी नाइस कौशल, वेरी नाइस, लवली जेस्चर, सबके सब मेरे सामने हो, मैं तुमको देख के पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी फील आती है, शायद तुम्हें भी मेरा फेस दिख रहा होगा। तो आई कंटिन्यूसली मॉनिटर कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी सांसें ले रहा है। सोहम का कैमरा बंद क्यों है? सोहम बंद क्यों है कैमरा? सोहम सो गया क्या? नहीं सर, कैमरा ऑन करना फिर। कैमरे तो ऑन जब लोगों का इंटरनेट लैग होता है ना तो उनका आवाज ऐसा आता है, कैमरा तो ऑन है ना सर, कैमरा तो मैंने ऑन रखा है ना सर, ऐसी आवाजें आती है। मैं क्या कर रहा हूँ पता है? मैं ये सारे जो क्लिप्स है ना जिसमें मैंने ऐसा फूलिश हरकतें की हैं उसका सबको मैं कट करके इंस्टा की रील्स बनाऊंगा, टिकटॉक स्टार बनूंगा मैं, इंडिया का नेक्स्ट टिकटॉक स्टार, क्योंकि तुम लोग साले मेरे से यही सब करवा रहे हो। मैंने इतनी फूलिश हरकतें की है, रील स्टार बनूंगा, ठीक है, रील स्टार, ओके प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम वेरी सॉरी फॉर सेइंग टिकटॉक, बट दैट इज ऑल टिकटॉक, That's Chinese. या नहीं, आई हैव टू डू दैट टू अर्न मनी यार, everybody is earning money, why I'm teaching, I have so much of entertainment talent inside me, I will show it, ठीक है। कौन है मानस सर? ट्रिगर्ड इंसान आपको रोस्ट कर देगा, मत करो रील्स। कौन है ये ट्रिगर्ड इंसान? कौन है ये? कौन सा प्राणी है ट्रिगर्ड इंसान? Certified. सॉरी, Sir, he's a YouTuber. ओह ओके, चलेगा, कोई बात नहीं, रोस्ट कोई कर ले मेरा, मैं फेमस हो जाऊं
तो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। मैं तुम लोग की रोस्ट करूंगा, कोई मेरी रोस्ट करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके हाँ, तो 5 कॉलम्स है इसमें, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, डीविएशंस एंड प्रोडक्ट, FIDI। ठीक है, क्लास इंटरवल से क्लास मार्क मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी है, पहले 3 कॉलम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। डीविएशन के लिए मैंने क्या बोला था, फॉर्मूला यूज करो, डीविएशन इज योर क्लास मार्क माइनस योर अज्यूम्ड मीन। यहाँ पे अज्यूम मीन कौन सा लिया है, 35। तो हर क्लास मार्क में से 35 माइनस कर करके डीविएशंस की कॉलम कंप्लीट की। फिर प्रोडक्ट मिल गया FIDI वाला, और सारे प्रोडक्ट को मैंने ऐड कर लिया। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट जो तुम देख रहे हो ना, आधे नेगेटिव है, आधे पॉजिटिव है और एक जीरो है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का सम है ना, दैट बिकम्स वेरी स्मॉल, and then your question is solved very easily. See, you just put the values and you get the answer very easily. So as I told, yes, Excuse me, sir. Yes, please. While equating FIDI Yeah. for the sum, so we have to do it by like we have to first solve the upper the upper ones, or we have to solve it. no, I don't understand how we should take the sum of FIDI. how to take the sum? अरे बहुत इजी है ये तो, Yeah. एल्जेब्रिक सम है। Yeah, so but sometimes अरे, odd see, mass का भी यूज करके आंसर अरे गलत आता है। हाँ, तो नहीं आता गलत, कभी गलत नहीं आता, बहुत इजी है। देख देख मैं बताता हूँ तेरे को, ये -120 120 कट कर दिया, ठीक है, कट कर दिया सीधा। ये 160 माइनस 80, 160 माइनस 80 मैंने 80 यहाँ लिख दिया। अच्छा, 150 माइनस 70 प्लस 80 यहाँ लिख दिया, आ गया 160। क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, ओरली हो जाता है ये तो। दिस नथिंग, देयर इज नो रूल, एब्सोल्युटली नो रूल, इट इज इंट्यूटिव। तुम्हारा कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, यू डोंट हैव टू डू एल्जेब्रिक लाइक प्रॉपर सॉल्विंग एंड ऑल, ओरली करो बिंदास, कोई टेंशन नहीं है इसमें। गलत आ रही है मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं है इतनी, बाकी इसमें गलती हो नहीं सकती कभी भी। एनीवेज, सो दिस इज योर अज्यूम्ड मीन मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड। और स्टेप डिविएशन मेथड का जो कॉलम फॉर्मेट है वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। आई माइट हैव शोन इट समवेयर, आई एम नॉट श्योर। नहीं, let me show you all over again. ओके तो जैसे मैंने बताया, स्टेप डिविएशन मेथड और तुम्हारा काम आसान कर देगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें और एक कॉलम बढ़ानी पड़ेगी। फर्स्ट कॉलम इज योर क्लास इंटरवल्स, द सेकेंड कॉलम इज योर फ्रीक्वेंसी, the third column is your class mark, the fourth column is your deviation, which is class mark minus assumed mean, and then the next column is UI, and UI is DI by H, and the last column is FIUI. I'll explain all the meanings, don't worry about it. क्लास इंटरवल तुम्हें पता है क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी होगी, क्लास मार्क क्लास इंटरवल से मिल जाएगी, DI इज योर डिविएशंस विच यू यूज्ड जस्ट नाउ इन स्टेप इन अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, राइट, वही है डेविएशन यहाँ पे। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट योर अज्यूम्ड मीन। अज्यूम मीन कैसे लेना है वो भी मैंने बताया तुम्हें, अभी एग्जाम्पल के साथ फिर से बताऊंगा। सब्ट्रैक्ट करो अज्यूम मीन को, किस में से, क्लास मार्क में से। अच्छा, फिर आएगा एक नई चीज, एक नई कॉलम है UI विच इज DI बाय H। ये DI क्या है, DI डेविएशन है, H क्या है, H है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ कहाँ पे है, क्लास विड्थ, क्लास विड्थ क्या होती है, कोई बता सकता है? जैसे यहाँ पे क्लास विड्थ, कैन एनीवन टेल मी द क्लास विड्थ? Upper limit minus lower limit. Tell me how much is it here in this question? 1000. Very good,
वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हें डी को एच से डिवाइड कर देना है, क्लास विड्थ से डिवाइड करना है, तुम्हें मिलेगा यू आई। ये यू आई एक नई एंटिटी है, नई क्वांटिटी है, ठीक है। ये मिल गई मुझे यहाँ पे कौन से कॉलम में, 5th कॉलम में। और 6th कॉलम, लास्ट कॉलम इज ऑल अबाउट एफ आई यू आई, एफ आई यू आई, ठीक है। जो एफ आई यू आई यहाँ पे आ जाएगा, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई यू आई विच यू हैव गॉट ओवर हियर, एफ आई एंड यू आई, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। आई एम सॉरी, यू आई यहाँ पे आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। इन द एंड you have to find sigma fi ui, you have to find sigma fi. You already know what is the assumed mean. Now you have to put it in this formula which is shown over here. Mean is equal to assumed mean, capital A small a, जैसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है, प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi टाइम्स एच, एच इज द क्लास विड्थ जो हमने यूज किया। फॉर्मूला भी थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया है, नॉट अ बिग चेंज बट या ठीक है। समझ में आया क्या लेआउट है इसका? लेआउट के लिए कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो जल्दी। यस प्लीज। UI क्या है, मतलब इसका नाम? यू आई, यू आई मुझे नहीं पता है नहीं पता, अलग अलग टेक्स्ट बुक में, सबकी टेक्स्ट बुक अलग, ICSE CBSE सब में कुछ ना कुछ अलग ही होता है। इट इज़ बेसिकली अ क्वांटिटी विच इज़ DI बाई एच। DI मतलब डेविएशन, UI मुझे नहीं पता है, यूज़र इंटरफेस शायद, सर कोई कुछ भी पता रहा हूँ। नहीं है इनका ये याद रखने के लिए? है ना बेटा, है, अभी बना देते हैं, अभी बना देते हैं। क्लास इंटरवल की फिरकी लेके एक्सआई को क्या बोलूँ मैं, एक्सआई हम की याद कर लेंगे, दीदी याद कर लेंगे। का अम्ब्रेला की कुछ तो मैंने उल्टा सीधा बना दिया, नहीं कुछ नहीं है बेटा, कुछ नहीं। ओ प्लीज प्लीज, ओ माय गॉड। सर क्लास इंटरवल तो कॉमन है, FI भी कॉमन है, XI भी कॉमन है। सर बस सेकंड वाला मेथड याद करेंगे तो थर्ड वाला भी हो जाएगा। सेकंड वाले में DI याद करना है और फिर थर्ड पे सिर्फ UI ऐड कर देना है और FI You enlightened me. You opened my third eye chakra. और FI UI FI XI जैसा ये तो लर्न करने में क्या डिफिकल्ट है? You just opened my third eye. Now I don't need mathematics. I am going. Okay, good, very nice. ये सब डालना है यार मेरे को, रील बनानी है मेरे को लाइफ में, यही मेरा एम है। मैथमेटिक्स सिखाने के बाद रील बनानी है मेरे को। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख। तो तुम्हें सैलरीज दी है रुपीज़ में और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दी है, ठीक है। तुम्हें मीन सैलरीज ढूंढनी है, कैसे करोगे? तो पहले टेबल बनाएंगे। टेबल में कितने कॉलम? 6 कॉलम। सैलरी वाला कॉलम विच इज़ योर क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ विच इज़ योर फ्रीक्वेंसी, फिर क्लास मार्क जो हमें क्लास इंटरवल से मिलेगा, फिर डेविएशन, अज्यूम मीन। देखो यहाँ पे वो लोग ने लिया है 6500 विच इज़ नॉट इन एक्चुअल, यू कैन से मिडल में 2 वैल्यूज़ है, 6500 है 7500, वो लोग ने 6500 लिया है। अगर तुम 7500 लेके भी करते हो तो तुम्हारा आंसर सेम आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, फिर डेविएशन निकाले हैं XI माइनस A करके, फिर UI निकाला है, UI इज DI बाई एच। कितना ईजी हो गया देखो, सिंगल डिजिट नंबर आया UI में, ये UI को मल्टीप्लाई किया है FI के साथ, सिग्मा FI UI और सिग्मा FI मिल गया, फॉर्मूला में वैल्यूज डाल दी और आंसर निकल गया। सो सिंपल। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पे बोला है, की पॉइंट्स दिए, जब XI और FI सफिशिएंटली स्मॉल है तो डायरेक्ट मेथड इज अप्रोप्रिएट,
When xi and fi are numerically large number, then shortcut method is appropriate. When class size are unequal and ui are numerically large, we can still use step deviation method by taking h to be a suitable divisor of all di's. Just forget it. Just forget it. I just what are you saying? मैंने जो बताया ना सही है. बड़ी जब क्लास साइज होगी या जब वो लोग बोलेंगे यूज दिस मेथड, तो वो मेथड यूज करो. ठीक है. अच्छा, कोई बता सकता है इसमें कुछ नई चीज कोई किसको देखने मिल रही है? एनीवन फाइंड समथिंग? Not continuous. वेरी गुड. Continuous, it is inclusive. Yes, the class intervals are inclusive, not continuous. कोई एक जीनियस बच्चा मुझे बताएगा कि कैसे इसको कंटिन्यूस बनाएंगे? So we have to minus 0.5 from the first upper limit. Lower and limit. we have to add 0.5 into the So we have to sorry, lower subtract- limit and upper limit. We will First, we have to subtract 0.5 from the lower limit and add 0.5 to the upper limit. Listen, ये 0.5 कैसे कैलकुलेट कर? 0.5 को बोलते क्या है पहले वो तो बता दे. Sir, power of पावर नहीं. sir कुछ तो था. Yeah, adjustment factor, वो power factor की जगह power. एडजस्टमेंट फैक्टर. ठीक है. ये एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे आता है? किसी भी एक क्लास की अपर लिमिट ले लो, सॉरी लोअर लिमिट ले लो, और दूसरे क्लास की उसके पहले वाले क्लास की अपर लिमिट ले लो, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. 53 माइनस 52 कितना आएगा? 1. 1 को 2 से डिवाइड करो. यस, 0.5 मिलेगा. ये 0.5 को ऑलवेज क्या करना है? ऐड करना है अपर लिमिट्स में. ऐड टू अपर लिमिट्स. और 0.5 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लोअर लिमिट्स, ऑल लोअर लिमिट्स. ठीक है. तो यहाँ पे 50, 53, 56 जितनी भी लोअर लिमिट्स है उसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 52, 55, 58 जितनी भी अपर लिमिट्स है उसमें 0.5 ऐड हो जाएगा. Dude, what is this? What is this bullshit? Here the class intervals are not continuous. That is, they are formed by exclusive method, but the mid values remain the same even if it is made continuous. Wow, revelation! I never knew that. Seriously, I'm not joking. अच्छा, अगर मैं इसको convert करता हूँ, if I add 0.5 to the upper limit and subtract it from lower limit, what would I get? 49.5 to 52.5, right? Then 52.5 to 52.5 So 55. 55.5. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि इसका क्लास मार्क कितना आएगा? क्लास मार्क इसका पहले फर्स्ट क्लास का 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है? अगर मैं यहाँ पे 0.5 ऐड कर दूँ, 50 प्लस 52, 50 प्लस 52 होता है 102 बाई 2, 51. यस. अरे ये तो रिविलेशन है यार, कि अब भी उसका क्लास मार्क तो चेंज नहीं हुआ है, और अपने को क्या चाहिए? मीन ढूंढने के लिए क्लास मार्क चाहिए. यू सी दैट? अगर मैं ऐसे क्लास मार्क निकालूं 50 प्लस 52 बाई 2 कितना आएगा? 51. अगर मैं कन्वर्ट करके निकालूं फिर भी क्या आया है? 51. सो वो लोग ने क्या किया है? कन्वर्ट किया ही नहीं है. वो लोग ने डायरेक्टली क्लास मार्क निकाल लिए सारे, एंड देन दे हैव जस्ट डिड इट नॉर्मली. सो दिस इज अमेजिंग गाइज. Sir, but हमारे स्कूल में बोला है कि if you not converted it to continuous form तो उसका mark. ठीक है, तो मेरे को भी यही लग रहा था यार, बिकॉज मेरे को भी यही आइडिया था. बट दिस आई नेवर न्यू दैट क्लास मार्क डज नॉट चेंज. या सो या
convert it and then find the class mark. Better. That is better. That is more accurate and no mistakes will be done if you convert and then follow whatever method you want to. Okay. Who knows what kind of table is this one? Because this is something very new. Less than OG. Ogive. But this is not about ogive. Ogive is a kind of a curve which you draw on the graph. What is this table called as? So Kiss- less than cumulative frequency distribution table. वेरी गुड. और कुछ ऐड करना है इसमें? लेकिन इसको रोकने के लिए भी तो वो लगाना पड़ेगा. लेस देन बाद में कॉल करना पड़ेगा आपको. क्यूम्यूलेटिव बहुत लंबा नाम है. नहीं इसके अंदर से आप वो लगा देना ना साइड फ्रीक्वेंसी. नाम नहीं, साथ में एड्रेस और फ़ोन नंबर भी दे दिया है पिन कोड के साथ. लेस देन क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कहाँ पे पहुँचा मैं? अरे आ गया क्या स्टेशन? एक का ही टाइप ही आता है ना. डिस्ट्रीब्यूशन. लेस देन क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल खाली कर दिया. विच वी हैव लर्नड इन क्लास 9th. ये सब लिख देना चाहिए साथ में. थैंक यू वेरी मच. एंड में साइन भी कर देना चाहिए. ये पूरा नाम है. ओके. सो लेस देन क्यूम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये क्या होता है? सो इफ यू सी हियर they don't have the class intervals. Do you see that? Less than 10, less than 20, less than 30, less than 40. ये पूरा जो क्लास इंटरवल है वो लेस देन मोड में लिखा गया है. इससे हमें क्या करना है? अगर हमें मीन निकालना है तो वी हैव टू फाइंड द क्लास इंटरवल्स, बिकॉज क्लास इंटरवल ज़रूरी है. क्लास इंटरवल नहीं होगा, क्लास इंटरवल नहीं होगा तो मीन क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? क्लास मार्क नहीं होगा तो मीन कैसे निकालेंगे? इसलिए इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें क्लास इंटरवल्स में. तो कैसे मैंने कन्वर्ट किया देखो यहाँ पे मैंने दिखाया है. मैं अगेन आई विल कंप्लीट दिस एंड शो यू. ठीक है. ओके. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. वेरी गुड. और आवाज करो और थोड़ा सा ब्लास्ट कर दो यहाँ पे. 40, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, and that's it. That's it. Yeah, because we have the last column, the last row saying less than 60. Less than 60 मतलब 50 to 60. There is nothing less than 70. If you want to still write, you can write 60 to 70. But वो उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ने वाली है. But ठीक है, safe side के लिए. Okay. Now, what do you call this column? Anyone has any idea? So frequency. No. This is cumulative frequency. And that is to a special type of cumulative frequency. This is less than type cumulative frequency. Yeah, sure. Less than type cumulative frequency. एक पैटर्न दिख रही है क्या तुमको लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? क्या पैटर्न दिख रही है, कोई बताएगा? क्या पैटर्न दिख रही है बताओ गाइस. Sir, ascending order. Yes, I think you can say that it is ascending order. The frequencies are increasing and there is a reason why these frequencies are increasing. So what I'm going to teach you right now is to convert cumulative frequency into normal frequency. Normal frequency. So how to do that? How to convert cumulative frequency to normal frequency? इसको समझ लो प्लीज. अब तुम देख रहे हो यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 22 है, 37 है, कुछ ना कुछ नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है और फिर ये बना है. तो इसको कैसे कन्वर्ट करना है? सबसे पहला स्टेप, इसको नोट कर लो, ध्यान रख लो. मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, नहीं समझ में आया बाद में देख लेना फिर से, बट ये याद रखना बहुत ज़रूरी, नहीं तो तुम फंस जाओगे. सबसे पहला स्टेप, ये जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ना उसको एज इट इज़ लिखो 14. अब सेकेंड फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर दो. 22 माइनस 14 तुम्हें मिलेगा 8 एंड दैट इज योर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी. 22 माइनस 14 विच इज 8. ठीक है. उसके बाद Excuse me, sir. यस प्लीज. So isn't it the formula for more than type?
In less than type we add them, right? No, what you are telling me is to convert normal frequency to less than type cumulative frequency. What I am telling you is to convert less than type cumulative frequency to normal frequency, ulta. Okay, okay. Yeah, okay. Okay, thank देखो देखो 37 माइनस 22 करोगे तो थर्ड फ्रीक्वेंसी मिलेगी. थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माइनस सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल गिव यू द थर्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. 37 माइनस 22, कोई बताओ आंसर कितना? 15. 15. वेरी गुड. 58 माइनस 37, आंसर बताओ. 21. 67 minus 58. So 11. 9. 9. 75 minus 67. 75 minus 67, 8. करेक्ट. एंड 60 to 70 में कुछ आएगा? कुछ नहीं आएगा. मैंने पहले ही बोला था लेस देन 60 तक ही हमें कॉलम में दिए हुए, फर्स्ट कॉलम में दिए हुए नंबर्स. तो लेस देन 60 मतलब 50 to 60, उसके बाद कोई क्लास इंटरवल नहीं है, तो उसके लिए कोई फ्रीक्वेंसी भी नहीं होगी, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. सो व्हाट आर योर एक्चुअल नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज विच आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द मीन? 14, 8, 15, 21, 9 एंड 8. ये मेथड बहुत ट्रिकी है. इसको मतलब लेस देन टाइप को नॉर्मल में कन्वर्ट करना तुम्हें एक बहुत अच्छा स्किल है जो सबको आना चाहिए. अगर ये नहीं आता है मतलब तुम कहीं ना कहीं तुमने ठीक से नहीं पढ़ा है ये टॉपिक. ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छा, इसके बाद मीन कैसे ढूंढते हैं? तो सिंपल है. मीन ढूंढना तो तुम्हें आता है. या तो डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, या तो तुम्हारा assumed mean method या step deviation method. One of the method will give you the correct mean, but for that you need class interval and frequency which you have found. ठीक है? So they have done the same thing. They have found the frequency. Just check the frequency. 14, 8, 15, 21, 9, 8. क्या यही हमें मिले आंसर्स? Correct. वेरी गुड, वेरी गुड. उसके बाद वो लोग ने स्टेप डेविएशन मेथड से निकाला है तुम्हारा मीन. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है. अब आती है होमवर्क की बारी. मैं तुम्हें ये वर्कशीट आज दे रहा हूँ कंप्लीट करने के लिए. और ओके, क्वेश्चन नंबर, प्लीज मार्क कर लो तुम्हारा होमवर्क क्या है. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 9. 3, 6, 9, 12. 3 का टेबल चल रहा है. 3, 6, 9, 12. ये 15 बोलने के लिए मैं तुम्हें बाकी के सारे क्वेश्चन दे सकता हूँ होमवर्क में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा. 15, 18, 21, 24 नहीं है. ठीक है. सो दैट्स इट. 7 questions. Thank you, sir. 7 questions only out of 22 questions. I'm just giving you 7 questions, and that too for your practice, कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए अभी आज जो पढ़ा है उसमें. ठीक है. अच्छा, अभी सुनो मेरी बात. 5:30 वाले क्लास में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स आगे लेके जाएंगे हम लोग. ठीक है. एंड आज हम लोगों को आगे के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करना है. आई एम सॉरी, वर्ड प्रॉब्लम्स करना है. ठीक है. तो उसमें
वी विल सी मोर वेराइटी। आज ख़त्म करना है उसको कैसे भी। आज मैं डाउट्स नहीं ले रहा हूँ कुछ भी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, उसको ख़त्म कर रहा हूँ, कल हम लोग डाउट्स लेंगे फिर, ठीक है। बट स्टैटिस्टिक्स में अभी 2 पार्ट और बचे हैं, मैंने सिर्फ पहला पार्ट कंप्लीट किया है। आई विल जस्ट शो यू व्हाट आई कंप्लीटेड टुडे।